हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड होता क्या है, कैसे ऑपरेट करता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब हम टीवी पे देखते रहते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, बट मन में कहीं ना कहीं ये एक डर तो लगा ही रहता है कि म्यूचुअल फंड सही है, ये लोग कह तो रहे हैं, लेकिन क्या ये म्यूचुअल फंड सच में सही है? क्या ये 100% सेफ है? कहीं मेरे पैसे डूब गए तो? और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि म्यूचुअल फंड होता क्या है और ये ऑपरेट कैसे करता है। सबसे बड़ा डर लोगों को ये रहता है कि कहीं मेरे पैसे डूब गए तो। ठीक है, तो इसको समझते हैं हम एक एग्जांपल के थ्रू। मार्केट में लगभग 400 से 500 स्कीम्स होंगी म्यूचुअल फंड की, और आप मान के चलिए कि आपको आपके एडवाइजर ने सबसे खराब से खराब स्कीम बता दी, आपको बहुत खराब एडवाइजर मिल गया और उसमें आपने अपने पैसे लगा दिए। उसके बावजूद अगर आप 7 से 8 साल तक इन्वेस्टेड रहते हो तो उसका जो रिटर्न आएगा वो आपको एफडी के रिटर्न से ज़्यादा ही होगा हर कंडीशन में। तो आप लगभग 9 से 10% का रिटर्न आप मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो उस केस में भी। तो लॉन्ग टर्म में आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से लॉस होगा लगभग इम्पॉसिबल है अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हो। मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ मिनिमम 7 से 8 साल। लेकिन अगर आपने कोई अच्छी स्कीम सिलेक्ट कर ली तो आपका रिटर्न 22 से 23% भी हो सकता है, जो कि किसी भी एसेट क्लास जैसे गोल्ड, प्रॉपर्टी या आप कोई भी एसेट क्लास और ले लीजिए उससे तो बेहतर ही है। तो इसकी ये जो रिटर्न की जो पोटेंशियल है, इसकी वजह से आप म्यूचुअल फंड को अवॉइड करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब अगर आपका म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो डर था वो खत्म हो गया हो, तो अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे काम करता है और आप उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरा नाम है अक्षय लेंका। लेट्स स्टार्ट द फाइनेंशियल टॉक। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके होते हैं। एक, आप खुद से शेयर्स पिक कर सकते हो, उनके बारे में रिसर्च कर सकते हो और आप अपने मर्जी के हिसाब से जो शेयर आपको चाहिए वो शेयर आप अपने पैसे इन्वेस्ट करके वो शेयर परचेस कर सकते। इसमें ड्रॉबैक क्या है कि आपको शेयर पिक करने के लिए रिसर्च करना आता होना चाहिए, आपको शेयर पिकिंग की नॉलेज होनी चाहिए, आपको शेयर को एनालिसिस करना आता होना चाहिए। सेकेंड तरीका है, आप किसी एडवाइजर की हेल्प ले सकते हो। अगर आप किसी एडवाइजर के पास जाते हो और मान लीजिए कि आपको 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना है और आप किसी एडवाइजर के पास जाते हो, तो एडवाइजर की फीस ही इतनी ज्यादा होती है कि आपको 5,000 रुपए के लिए आप जब एडवाइस लेने जाओगे तो आप एक एडवाइजर अफोर्ड नहीं कर पाओगे। वो भी एक ड्रॉबैक है। तीसरा तरीका है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है जिसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, लगभग 1% के भी नीचे होता है, और इसमें आपको शेयर पिकिंग की नॉलेज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि वो काम आपका फंड मैनेजर करता है। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है, मान लीजिए कि आपको 30,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन आप जो स्टॉक पिक करना चाहते हो उस स्टॉक की प्राइस ही 30,000 से ज़्यादा है, तो क्या होगा, आप वो परचेस नहीं कर सकते। लेकिन म्यूचुअल फंड क्या करता है, म्यूचुअल फंड आपसे 500 रुपये लेगा, किसी से 1,000 रुपये लेगा, किसी से 2,000 रुपये लेगा, ऐसे करके वो एक फंड एक्यूमुलेट करता है और फिर वो जो स्टॉक है उस स्टॉक को पिक कर लेता है और वो स्टॉक को खुद परचेस करता है। अब अगर मान के चलिए कि वो स्टॉक की प्राइस 30,000 है और आपके पास सिर्फ 500 रुपये है, तो आप वो स्टॉक खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। लेकिन म्यूचुअल फंड ने जो है उसके 2 शेयर्स खरीद लिए हैं, 30,000 के 2 शेयर, यानी कि 60,000 के शेयर्स म्यूचुअल फंड ने खरीद लिए हैं। अब 60,000 के शेयर है, 2 शेयर है और लोग है 100, तो उसको बांटेंगे कैसे? तो म्यूचुअल फंड वो शेयर खुद खरीदता है और वो अपने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स आप में डिवाइड करता है। तो मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड ने जो शेयर खरीदे वो है 60,000 के, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 100, तो वो आता है 600 रुपये। तो 600 रुपये का एक यूनिट हुआ और वो यूनिट्स आपने जितने अमाउंट इन्वेस्ट किए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपके अकाउंट में उतने यूनिट्स ट्रांसफर कर देता है। अब म्यूचुअल फंड कंपनी ये कैसे करती है, तो वो एक फंड मैनेजमेंट कंपनी बनाती है और वो एक फंड लॉन्च करती है। इस केस में मान लीजिए वो एक मल्टी कैप फंड लॉन्च करती है। मल्टी कैप फंड यानी कि वो आपको कहते हैं कि हम स्मॉल, मीडियम, लार्ज हर तरह की कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे। वो आपको बताते हैं कि हमारे पास ये एक्सपर्ट्स है और आप हमसे ये रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये हमने फंड मैनेजर हायर किया है, इनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है, और वो आपको कहते हैं कि हमने ये लॉन्च किया है और आप आइए अपना पैसा इन्वेस्ट करिए हमारे पास। और जो भी लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे वो अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं। कोई 500, कोई 1,000, कोई 2,000, कोई 5,000, जो भी जिस अमाउंट को इन्वेस्ट करना चाहता है वो उनके पास लेके जाते हैं। वो ये अमाउंट अपने एएमसी को देते हैं। एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और ये जो टोटल एक्यूमुलेटेड पैसा होता है इसको कहते हैं एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो सपोज करिए 2-2 हज़ार करके 50 लोगों से पैसे कलेक्ट किए गए तो उनके पास जमा हो गए 1,00,000 रुपए। अब वो एक फंड मैनेजर हायर करती है जो कि एक एक्सपर्ट है, उनको देते हैं वो पैसे और वो उस पैसे से शेयर्स खरीदते हैं। वो फंड मैनेजर अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं
और उसके हिसाब से उस 1 लाख से शेयर्स पिक करते हैं। कोई 10,000 का कोई एक शेयर पिक कर लिया, कोई 20,000 का एक शेयर पिक कर लिया, उसके अकॉर्डिंग जो भी उनको सही लगता है वो उनके अकॉर्डिंग 1 लाख के शेयर्स पिक करते हैं। वो ये सारे शेयर्स पिक करते हैं और आपको उस म्यूचुअल फंड के यूनिट्स दे देते हैं जो आपके डीमैट अकाउंट में आपको क्रेडिट हो जाते हैं। अब जबकि म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने सारी अच्छी चीज़ें बता दी है, तो इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या अच्छी बातें हैं और क्या बुरी बातें हैं। अच्छी बात यह है कि आपको कम पैसों में एक एडवाइज़र मिल जाता है, एक फंड मैनेजर मिल जाता है जो आपके पैसे को मैनेज करता है। आपने एक बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद उस शेयर्स को जब बाय और सेल करना होता है वो फंड मैनेजर करता है। उसमें आपको इंटरफियर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आपकी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें आपका फंड मैनेजर खुद ही कर लेता है। सेकेंड, आप थोड़े पैसे से बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। अगर मान के चलिए कि आपके पास हर महीने 5,000 रुपये ही इन्वेस्ट करने के लिए है, तो आप बहुत ज़्यादा शेयर्स पिक नहीं कर सकते। बट जैसे आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो, तो एक म्यूचुअल फंड में बहुत सारे शेयर्स के यूनिट्स होते हैं जो आप खरीद सकते हो, तो आपको सारे ही शेयर्स के जो रिटर्न पोटेंशियल्स है वो आपको रिटर्न में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो आपका फंड मैनेजर आपके लिए करता है, आपको कुछ नहीं करना है उस। थर्ड, SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको कहते हैं। तो अगर आप एक बार अपने बैंक से एक मैंडेट करवा दीजिए, फिर आपका हर महीने एक सर्टेन अमाउंट जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहे वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक से डिडक्ट होता है और उस अमाउंट को वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है और उस म्यूचुअल फंड के यूनिट्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। उसमें आपको हर महीने एक्टिवली इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली होता रहता है। अब आप चाहे तो इसको बंद भी कर सकते हो, कंटिन्यू भी कर सकते हो, और कभी भी आपको ये सारे यूनिट सेल आउट करने हो तो आप कभी भी सेल कर सकते हो। 2 से 3 दिन में आपके अकाउंट में आपका जो पैसा है इन्वेस्टेड अमाउंट एट करंट प्राइस वो सेल होकर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। अब इसमें क्या डिसएडवांटेजेस है? डिसएडवांटेजेस में नंबर 1, ग्रीड। एक ये हो सकता है कि कोई फंड हाउस है, तो फंड हाउस एक एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज करता है। हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि 1%। अब फंड हाउस को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना रिटर्न कमा रहे हो, फंड हाउस को 1% का एक्सपेंस रेशियो पे करना होता है। तो कई बार फंड हाउस सिर्फ अगर ये फोकस कर रही है कि कितना फंड वो कलेक्ट कर सकती है, वो एक आपके केस में एक डिसएडवांटेज हो सकता है कि फंड हाउस को रिटर्न से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपने एसेट अंडर मैनेजमेंट का जो अमाउंट है उसको बड़ा करने की कोशिश कर रही है। सेकेंड, रिस्क। कई बार क्या होता है कि जो फंड मैनेजर होता है उसको भी अपनी नौकरी बचानी होती है, तो वो कई बार ऐसे कुछ शेयर्स जिसका रिटर्न पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो वो उस रिस्कियर एसेट्स में आपके पैसे इन्वेस्ट नहीं करता, उससे बचता है वो, जिससे कि वो अपनी पोजीशन भी बचा सके, जिससे आपको वो रिटर्न पोटेंशियल जो ज़्यादा मिल सकता था वो नहीं मिल पाता। थर्ड, फंड का सारा रिटर्न एक्सपेक्टेशन डिपेंड करता है आपके ऊपर, ना कि फंड मैनेजर के ऊपर। अब मान के चलिए कि कभी मार्केट गिरता है तो बहुत सारे लोग पैनिक कर जाते हैं और मार्केट से अपना पैसा विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। अब एज अ फंड मैनेजर चाहता है कि जब मार्केट गिर रहा है तो उसको और फंड चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, जिससे कि वो उसको एवरेज आउट कर सके और आपका रिटर्न बढ़ा सके। बट अगर जो लोग इन्वेस्टेड है अगर वो अपना पैसा विड्रॉ करने लग जाएंगे तो फंड मैनेजर के पास इनफ पैसे होते ही नहीं है कि वो आपका पैसा इन्वेस्ट कर सके, जिससे जो रिटर्न पोटेंशियल है वो कम होता है, जिसकी जवाबदारी फंड मैनेजर अपने सर पे नहीं ले सकता और उसके कंट्रोल में भी नहीं है, क्योंकि लोग पैनिक करके पैसे विड्रॉ करने लगे हैं। तो म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी यूसेज के बारे में बात करते हैं। म्यूचुअल फंड आप जब भी इन्वेस्ट करते हो तो आप अपने गोल प्लानिंग के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते। मान के चलिए कि आपको म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप ऐसा सेट कर सकते हो कि मुझे 10 साल बाद घर खरीदना है, कोई है जिसको अपनी शादी के लिए प्लान करनी है, कोई है जिसको अपनी गाड़ी के लिए प्लान करनी है, कोई है जिसको अपने वैकेशन के लिए प्लान करनी है। तो एज पर योर गोल्स यू कैन चूज द म्यूचुअल फंड्स। तो आप इसमें जो चीज़ें हैं जो मैंडेटरी है, जिसमें आप रिस्क नहीं ले सकते, मान लीजिए कि जैसे आपके बच्चे की पढ़ाई हो गई, हायर स्टडीज, उसमें आप रिस्क नहीं ले सकते, तो उसमें आपको म्यूचुअल फंड ऐसा चाहिए जो सेफ हो। तो इसमें आप या तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, मल्टी कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर मान लीजिए आप हॉलीडे के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, जो आपका वैकेशन है, उसमें आप थोड़ा सा रिस्कियर एसेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो जिसका रिटर्न पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, बट अगर उतना रिटर्न नहीं भी आया तो आप का जो हॉलीडे का प्लान है वो बहुत बड़ा नहीं हो सकता। अगर आप फॉरेन ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आप डोमेस्टिक ट्रिप प्लान कर सकते हो, बट वो मैंडेटरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर वो गोल अचीव नहीं हुआ तो आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अटक जाएगी,
वो आप चीज़ें आप फिर भी कर सकते हो। तो जो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत मैंडेटरी हैं वो चीज़ों के लिए आप अपना एक सेफर इंस्ट्रूमेंट चूज़ कर सकते हो, और बाकी चीज़ों के लिए आप जैसे जैसे आपके गोल होंगे उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्लान सिलेक्ट कर सकते हो और म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए आप अपना म्यूचुअल फंड के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए होंगे। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं लाता रहूँगा ऐसे ही और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तब तक के लिए मैं अक्षय लंका साइनिंग ऑफ, बाय बाय एंड स्टे फाइनेंशियली स्मार्ट।